हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित सक्सेस स्टडी में स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत यानी परसेंटेज। हमने पार्ट 4 तक कवर कर लिए थे। आज आज पार्ट 5 हम कवर करेंगे। पार्ट 5 में वे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों की आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन कर ले और शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक्स का 10% बराबर वाई का 20% हो तो एक्स अनुपात वाई क्या होगा? मतलब क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स का 10% बराबर वाई का 20% दिया है, जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स अनुपात वाई। तो इसमें क्या करते हैं, हम पिछले वीडियो में देखा था कि का मतलब होता था दो संख्या के बीच जो का रहा था उसका मतलब था गुणा। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स का जगह गुणा 10, ओके, जो कि परसेंटेज है। परसेंटेज को हम हटाते हैं तो बटे 100 लगाते हैं और इजगल टू वाई का की जगह गुणा, यहाँ पर 20। अब 20 के परसेंटेज को हटाते हैं तो बटे 100 लगाते हैं, ओके। अब ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर हैं, तो नीचे नीचे वालों के काटते सकते हैं हम। 100 से 100 कट गया और ऊपर वाले को काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्या बराबर है। तो 10 को 20 से काटते हैं 2 बार। अब हमारे पास बच क्या गया, यहाँ पर बच गया x इंटू 1, क्योंकि ये एक बार कटा है बराबर में। यहाँ पर बच गया 2 इंटू में नहीं, y इंटू में 2, ओके। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x अनुपात y, मतलब कि x अपॉन y ज्ञात करना है। तो x तो ये है ही, ये y इसके नीचे आ जाएगा, इजगल टू 2 है, 2 के नीचे क्या आ जाएगा 1। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, x अनुपात y इजगल टू क्या आएगा 2:1, जो कि आपका लोगों का आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 2:1, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि एक चुनाव में, कोई चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% प्राप्त हुआ मत तथा वह 200 मतों से हार गया। यानी 48% मत प्राप्त हो गया तो 200 मतों से हार गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या होता है कि 2 उम्मीदवार थे, कोई मान ले 2 उम्मीदवार थे, तो क्या करते हैं, 100 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 100 क्या मानते हैं, चुनाव में मत पड़े। एक चुनाव तो जिसमें 100 मत पड़े, ओके। इसमें से 48%, मतलब कि 48 मत किसको मिले, एक उम्मीदवार को मिले, और फिर बाकी के कितने बच गए, बाकी के 52 मत किसको मिल गए, दूसरे उम्मीदवार को, ओके। जो ये 48 प्राप्त किया था, और ये कितने मतों से हार रहा है, यहाँ पर 4 से। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 48% ले रखा है वो 200 मतों से हार गया, जबकि हमारे मत कितने आ रहे हैं, 4। तो ये इसके बराबर कितना हो गया, 200। हमारे 4 आ रहे हैं, जबकि ये 200 बता रहे क्वेश्चन में। तो ये इसको ऐसे काटेंगे तो एक को क्या कह रहा है ये, तो एक को क्या कहेगा ये,
50। ओके, अब ये एक को 50 कह रहा है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, कुल मतों की संख्या, जबकि हमने कितना माने थे मत, 100। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 50 की, तो ये कितना आ गया, 5000। 5000 कुल मत है हो गए। ओके, समझ में आया आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, क्या है कि ए अपनी आय का, कोई व्यक्ति मान लेते हैं ए है, वो अपनी आय का 25% शिक्षा पर खर्च करता है और 20% यातायात पर खर्च कर देता है। खर्च करने के बाद भी उसके क्या करता है कि उसे उसके पास 5500 रुपये बच जाते हैं, यानी वो बचा लेता है। तो उसकी आय कितनी थी, उसकी आय कितनी है वो बतानी है। कोई व्यक्ति है, मान ले ए है, वो 25% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो मान के चलते हैं कि उसके आय 100 रुपये है, यानी पर मंथ उसकी आय 100 रुपये मान लेते हैं। ओके, जिसमें से वो क्या कर रहा है, 25% शिक्षा पर, मतलब कि वो 25 रुपये शिक्षा पर खर्च कर देता है, और कितने, 20%, मतलब कि 20 रुपये यातायात पर खर्च कर देता है 100 में से। तो वो कितने खर्च कर दिया टोटल, उसने खर्च किए टोटल 45 रुपये, खर्च उतने उसने किए 45 रुपये, और उसने बचा कितने रखे, उसके बाद कितने बच गए, अब 100 थे, 100 में से 45 खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे कितने, 45 इसमें गया, तो उसके पास बचे 55 रुपये, उसके पास अब बच रहे हैं 55 रुपये। जब ये क्वेश्चन है ना, ये हमें कितना बचा रहा है, बता रहा है कि 5500 रुपये बच रहे हैं, जबकि हमारे 55 आ रहे हैं। तो इसको काटते हैं तो क्या आ रहा है कि इसका 100, ये एक को 100 कह रहा है, इसलिए 5500 बता रहा है। अब एक की मल्टीप्लाई यानी कि 100 की मल्टीप्लाई क्या ज्ञात करना है, उसकी आय कर रहे हैं। हमने आय मानी थी 100, तो 100 से गुणा करते हैं अगर 100 का, तो कितना आता है, 10,000। तो उसकी मासिक आय पूछे या उसकी आय पूछे तो 10,000 रुपये आती है। ओके, हमने आय बार एक का मान ज्ञात करते हैं, जिसकी मल्टीप्लाई जिससे भी करते हैं उसका मान आ जाता है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। 4 में क्या है कि 24 का x% बराबर 64 रुपये है, 64 है, तो x बराबर ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात कैसे करें वो देखते हैं। 24 है, का मतलब आपको बता दिया, गुणा ये x। अब परसेंट को हम अगर चेंज करते हैं, चिन्ह को हटाते हैं, तो बटे में 100 लगता है, इक्वल टू 64। ओके, हमें ज्ञात करना है क्या, हमें ज्ञात करना है x का मान। तो x यहाँ रख लेते हैं और बाकी संख्या को उधर भेज देते हैं। जो ये नीचे था ये इससे गुणा हो जाता है, और जो ये 24 था ये इसके नीचे चला जाता है। अब इसको 8 से काटते हैं, ये 3 बार कटता है, ये 8 बार। ओके, अब x बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर, 800 बटे 3, 800 बटे 3 आ रहा है। और इसको आगे सोल्व करें, 3 का अगर इसमें भाग दें तो आता है 2, 2 बार जा रहा है, फिर जा रहा है 6 बार, फिर जा रहा है 6 बार, और बच गए 2 बटे 3। तो x का मान भिन्न के रूप में ये आता है। ओके, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, आसान के साथ समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, किसी कटोरी में 20% सेब खराब हैं,
जबकि 160 सेब अच्छे हैं तो कटोरी में कुल सेब कितने हैं, यानी कुल सेब की संख्या ज्ञात करनी है। वो ही मानते हैं 100। परसेंटेज में यही होता है कि 100 मानते हैं, 100 से ही हर क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। मान के चलते हैं कि कटोरी में 100 सेब हैं तो उसमें 20% खराब है, मतलब कि 20% खराब है, तो क्या करते हैं 20 सेब खराब मान लेते हैं। तो अच्छे कितने बच गए, 80 सेब 100 में से। हमारे पास अच्छे सेब 100 हैं, जबकि क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 160। वो ही इसको काटते हैं, एक की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 2। ओके, अब क्या याद करना है, कुल सेबों की संख्या, कुल कितने माने थे हमने 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 की तो 200 सेब आएंगे। कुल सेबों की संख्या 200। अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो ये 40 क्या आएंगे खराब सेब। ओके, ऐसे याद कर लेते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अलग ही अंदाज में, अलग ही क्वेश्चन के साथ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को ऑन ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद।